अस्सलाम वालेकुम क्लास 5th। हम अपने साइंस के लेसन को स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को याद होगा, आपने क्लास में पढ़ा होगा क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। तो आपने पढ़ा होगा कि एनिमल्स को दो मेन ग्रुप्स में हम डिवाइड करते हैं, जो वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स हैं। आपने वर्टिब्रेट्स के बारे में पढ़ा होगा कि वर्टिब्रेट्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन पाई जाती है। तो उसकी एग्ज़ाम्पल्स भी आप लोगों को याद होंगी। उनमें मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियंस हैं और फ़िश वगैरह हैं। तो आज हमने पढ़ना है इनवर्टिब्रेट्स के बारे में। तो इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? इनवर्टिब्रेट्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर बैकबोन या रीढ़ की हड्डी नहीं होती। तो आपके सामने डेफिनेशंस लिखी हुई है। इनवर्टिब्रेट्स आर एनिमल्स विच डू नॉट हैव बैकबोन, जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होती। इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? इंसेक्ट्स हैं, स्नेल्स हैं, वर्म्स हैं, स्टारफिश वगैरह हैं। आज हम इंसेक्ट्स और वर्म्स जो हैं इनकी डिटेल्स पढ़ेंगे, इन दो क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं इंसेक्ट्स। आपको पता होगा इंसेक्ट्स आप अपने इर्द गिर्द देखते होंगे, कीड़े मकोड़े, हशरातुलर्स जो होते हैं उन्हें हम इंसेक्ट्स कहते हैं। अगर आप उनको गौर से देखें तो आपको उनमें ये सारी जो हैं कैरेक्टरिस्टिक नज़र आएंगी। इंसेक्ट्स हैव जॉइंटेड लेग्स, इनकी टांगों में जोड़ होते हैं, यानी जोड़दार टांगें होती हैं। सेगमेंटेड बॉडीज़ होती हैं। अगर आपको मैं बताऊं सेगमेंट्स के बारे में, आपको कुछ जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उनकी बॉडी में इस तरह से डिवीजन नज़र आएंगी, डिवाइडेड पार्ट्स नज़र आएंगे। तो ये क्या कहलाते हैं? सेगमेंट्स कहलाते हैं। तो कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनकी बॉडीज़ क्या होती हैं? सेगमेंटेड होती हैं। मोस्टली क्या होते हैं, जैसे आप एंट को देख लें, चींटी की बॉडी जो है वो भी पार्ट्स में डिवाइड होती है। तो उन पार्ट्स को हम क्या कहते हैं? सेगमेंटेड। जब भी आप देखेंगे कोई एनिमल जो इनवर्टिब्रेट होगा और उसके अंदर सेगमेंटेड बॉडीज़ होंगी तो आप क्या कहेंगे? ये इंसेक्ट होगा। पार्ट्स ऑफ बॉडी कितने हैं इंसेक्ट्स के अंदर? 3 पार्ट्स होते हैं इसकी बॉडी के। हेड होता है, थोरैक्स होता है और एब्डोमेन होता है। हेड आप सबको पता है, हेड सर को कहते हैं। थोरैक्स उनका सीना यानी उनकी पसलियाँ जो होती हैं। एब्डोमेन कहते हैं पेट को। इनके अंदर लेग्स होती हैं, पेयर्स की फॉर्म में होती हैं। 6 होती हैं, 3 पेयर्स होते हैं। पेयर्स मीन इस तरह से, अगर एक टांग इधर है तो दूसरी इधर होगी। फॉर एग्जांपल दिस इज़ द बॉडी ऑफ एन इंसेक्ट। ये फर्स्ट पेयर है, ये सेकंड पेयर है, ये थर्ड पेयर है। तो इनकी टांगें इस तरह से होती हैं पेयर की फॉर्म में। स्केलेटन मौजूद होता है इनके अंदर। स्केलेटन कहते हैं इनकी बॉडी के आउटसाइड होता है और ये कवरिंग होती है एक तरह की, जो उनकी बॉडी को आउटसाइड से कवर किए हुए होता है। हर चीज़ का देखें बच्चे कोई फंक्शन होता है। तो स्केलेटन का फंक्शन क्या होता है? स्केलेटन इनकी बॉडी को प्रोटेक्ट भी करता है और इनकी बॉडी को सपोर्ट भी करता है, यानी उनको चलने फिरने में हेल्प करता है। इसी तरह से इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? एंट है, चींटी, बी, शहद की मक्खी, कॉकरोच वगैरह। आपने कॉमनली घरों में कॉकरोच देखा होगा। तो आपको उनकी जो बॉडी है उसके बाहर एक होल सा नज़र आएगा जिसको हम स्केलेटन कहते हैं। उनकी बॉडी को सपोर्ट कर रहा होता है और इसकी जॉइंटेड लेग्स भी आपको नज़र आएंगी। तो आप उसको देखते ही कहेंगे कि ये क्या है? इंसेक्ट है। सेकंड जो हम इसकी क्लास पढ़ेंगे वो है वर्म्स। वर्म्स कहते हैं कीड़ों को। वर्म्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं आपके सामने लिखी हुई हैं। सॉफ्ट बॉडीज़, इनके जिस्म जो होते हैं वो बहुत नरम होते हैं। हैविंग नो लिम्स, इसके अंदर कोई आज़ा वगैरह नहीं होते। बॉडीज़ इनकी इलोंगेटेड होती हैं यानी लंबे होते हैं। कुछ वर्म्स जो हैं उनकी बॉडी सेगमेंटेड होती हैं। जैसे अभी मैंने इंसेक्ट्स के बारे में बताया कि तमाम इंसेक्ट्स जो हैं वो सेगमेंटेड बॉडीज़ होती हैं उनकी, लेकिन इंसेक्ट जो वर्म्स होते हैं इनमें कुछ की बॉडी सेगमेंटेड होती हैं। उनकी एग्जांपल है अर्थवर्म एंड टेपवर्म। और कुछ वर्म ऐसे होते हैं जिनकी बॉडीज़ में सेगमेंट नहीं होते। उनकी एग्जांपल है राउंड वर्म एंड फ्लैट वर्म। मैं आपको आपकी बुक में दिखा देती हूँ। ये देखें, ये अर्थवर्म है, दिस इज़ टेपवर्म, ये फ्लैट वर्म है और ये राउंड वर्म है। आप टेपवर्म में देखें, आपको लाइनें सी नज़र आ रही हैं इनकी बॉडीज़ के ऊपर। ये बेसिकली क्या हैं? सेगमेंट्स हैं। तो टेपवर्म की बॉडीज़ भी सेगमेंटेड होती हैं।
और अर्थवर्म अगर आप अपनी बुक को देखें क्लोज से तो आपको उनकी बॉडीज़ के अंदर भी सेगमेंट छोटे छोटे हिस्से नज़र आएंगे। तो अर्थवर्म और टेपवर्म जो होते हैं ये सेगमेंटेड वर्म्स होते हैं। आप फ्लैटवर्म और राउंड वर्म को देखें, इनकी बॉडीज़ आपको हिस्सों में या पार्ट्स में डिवाइड हुई नज़र नहीं आएंगी। तो ये अनसेगमेंटेड वर्म्स होते हैं, यानी इनकी बॉडी सेगमेंटेड नहीं होती। उसके बाद है मैरीन इन्वर्टिब्रेट्स। मैरीन इन्वर्टिब्रेट्स वो इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं। उनकी एग्जांपल है हमारे पास स्टारफिश एंड सी एनीमोन। आपको दिखाया हुआ पिक्चर में, दिस इज़ स्टारफिश एंड दिस इज़ सी एनीमोन। इन दोनों को हम कहते हैं मैरीन इन्वर्टिब्रेट्स। यह है बच्चे आज का हमारा लेसन इन्वर्टिब्रेट्स के बारे में। इनमें हमने इन्वर्टिब्रेट्स के डेफिनेशंस और एग्जांपल देखी, इनकी क्लासेस देखी, इंसेक्ट्स एंड वर्म्स, और ये उनके सामने कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं, आपने इनको लर्न करना है। उसके बाद होमवर्क में आपको मैं कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ जिनके आंसर आपको इन्हीं टॉपिक्स में से मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है जो आपने होमवर्क पे राइट करना है, डिफाइन इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स को आपने डिफाइन करना है एंड गिव एग्जांपल्स। व्हाट डू यू नो अबाउट इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स के बारे में आप क्या जानते हैं, आपने उनकी करेक्टरिस्टिक्स लिखनी है कि इंसेक्ट्स में क्या क्या खसूसियात होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है नेम वर्म्स हैविंग सेगमेंटेड एंड अनसेगमेंटेड बॉडीज़। उन वर्म्स का नाम लिखना है जिनकी बॉडीज़ में सेगमेंट होते हैं और जिनकी बॉडी में सेगमेंट्स नहीं होते। लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट आर वर्म्स। वर्म्स क्या होते हैं, तो आपने वर्म्स के बारे में लिखना है। सॉफ्ट बॉडीज़ हैं, इलोंगेटेड बॉडीज़ हैं, इस तरह से। थैंक यू सो मच, आपने इस लेसन को लर्न करना है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।